बेटे, पोता, पोतियाँ, भाई बहन, भतीजे, बड़ा आनंद आता है। तो परमात्मा ने यही सोच करके सृष्टि का निर्माण किया। एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत होना चाहिए। तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब निर्माण किया तो भगवान को खुद को भी किसी देश की जरूरत थी। तो उस रूप में उन्होंने सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया यदि कोई देश बनाया, भूमि बनाई, तो कौन सा बनाया? ये भारत भूमि बनाई। और उसको समाज की भी जरूरत थी भगवान को, तो एक समाज बनाया। उस समाज का नाम है, वो है हिंदू समाज, वो है धर्म, हिंदू धर्म। तो हमारी यदि सृष्टि की काल गणना की जाए कि भाई हिंदू समाज कब से इस भारत भूमि में रहता आया है, तो मुसलमान 1435 साल पहले, ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म आज से 2020 साल पहले। लेकिन हिंदू समाज कब से है? तो जो अपना सृष्टि संवत चल रहा है वो है 1,95,58,85,122 साल, यानी लगभग 2 अरब साल पहले सृष्टि बनी। और हमारा पंचांग भी क्या कहता है? 1,95,00,00,000, यानी लगभग सृष्टि के बराबर जो विज्ञान सिद्ध करता है उसके बराबर ही हिंदू समाज यहाँ रहता आया। फिर ईसा मसीह से 57 साल पहले विक्रमादित्य हो गए हमारे, उन्होंने विक्रम संवत चालू किया। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2077, यानी ईसा मसीह से 57 साल पहले। और युगाब्द कौन सा चल रहा है? जो युधिष्ठिर जब महाभारत की लड़ाई के बाद राजा बना तो युधिष्ठिर ने एक संवत चालू किया, उसको बोलते हैं युगाब्द। युगाब्द है 5122 साल, 5122 साल। और राम रावण युद्ध गताब्द, राम और रावण के युद्ध को हुए कितने साल हो गए? तो 8,80,122 साल हो गए। राम और रावण के युद्ध को कितने हो गए? 8,80,122 साल पहले भगवान राम हुए। और उससे पहले तो आगे मनु और ये हरिश्चंद्र वगैरह, रघु, जितने भी राजा हुए ना, ये और पहले हुए। तो हमको ये गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति यदि कोई है तो कौन सी संस्कृति है? हिंदू संस्कृति है। और मैं उसका अंग हूं, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये साधारण बात नहीं है हिंदू होने का मतलब। हिंदू होने का मतलब है गर्व की बात। क्यों? क्योंकि दुनिया में भारतवर्ष की बहुत विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है भारतवर्ष की वो है कि परमात्मा स्वयं यदि किसी धर्म में पैदा हुआ है, किसी भूमि के ऊपर पैदा हुआ है, तो वो भूमि कौन सी है? वो भारत भूमि है। कहीं दूत आया, कहीं पैगंबर आया, कहीं बेटा बन करके आया, लेकिन साक्षात यदि परमात्मा कहीं आया है तो कहां पर आया है? भारत भूमि में आया है, हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में आया है। और एक बार नहीं आया है, अनेकों बार आया है। इसलिए देवता भी इस धरती के ऊपर आने के लिए लालायित हैं। बोलते हैं गायंती देवा अखिल गीत गानी, धन्यास्तु थे भरत भूमि भागे। यदि भारत भूमि में मेरा जन्म हो जाए तो ये मेरा अहोभाग्य है। ये कौन बोलता है? ये देवता भी बोलते हैं। तो हम सब लोग इस भरत भूमि में, जिसको हम मातृभूमि बोलते हैं, पितृभूमि बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं, मोक्ष भूमि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बाकी धर्म को चालू करने वाले लोग हैं वो भी गुप्त रूप से इस भारत भूमि में आकर के रहे हैं। कोई 12 साल रहा, कोई 22 साल रहा, और उन्होंने यहाँ से ही सारा कुछ सीखा। उनको पता था जब तक भारत भूमि में नहीं जाऊंगा मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए भूमि हमारे लिए बड़ी पवित्र और पुण्य भूमि है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? हमने इसको माँ बोला है, भारत माता बोला है। दुनिया का कोई देश नहीं है, आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, आपने रूस माता नहीं सुना होगा, जर्मनी माता नहीं सुना होगा, जापान माता नहीं सुना होगा। केवल और केवल एक देश है जिसके पुत्र इस धरती को क्या मानते हैं? जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, लैंड नहीं मानते, टेरिटरी नहीं मानते, उसको माता जगदम्बा मानते। इसलिए हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, उन्होंने लिखा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। आगे क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा तुम्हारा ही प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। हे भारत माता, तुम्हारी प्रतिमा ही सारे मंदिरों में लगी हुई है। हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में यदि किसी को पूजते हैं ना, तो किसकी पूजा करते हैं? वो भारत माता की ही पूजा करते हैं। तो ऐसे देश में और ऐसे धर्म में हम सब लोग पैदा हुए, ये हमारा अहोभाग्य। और फिर पैदा हुए तो सृष्टि के नियम चाहिए, तो परमात्मा ने हमको वेदों जैसा ज्ञान दिया। दुनिया में किसी के पास ऐसी पुस्तक नहीं। इन्होंने बाकी चीजों में गड़बड़ की आक्रांताओं ने, रामायण में की, महाभारत में की, मनुस्मृति में की, लेकिन वेद में एक अक्षर की भी गड़बड़ नहीं कर पाए। कारण वेद क्या है?
ये अपौरुषीय है, व्यक्ति के नहीं लिखे हुए, ये परमात्मा के लिखे हुए। फिर हमको एक भाषा दी, उस भाषा का नाम है संस्कृत। जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, और जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अंग्रेजी की तरह नहीं है, लिखेंगे GIRL गिर्ल और बोलेंगे गर्ल, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे लिखेंगे वैसी ही बोली जाएगी। फिर हमको औषधि के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में एक प्राणी दिया, चलता फिरता, उसको भी हमने माँ माना है। वो क्या दिया है? वो हमको गाय माता दी है। और ये सारी जो सृष्टि के नियम वेदों में लिखे हुए हैं, सारे समाज के पास चले जाए तो हमको एक अनुपम पद्धति दी है, वो है संत परंपरा, वो है हमारी सन्यासी परंपरा। पहले ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और अंत में सन्यास आश्रम। जो कुछ समाज से लिया है वापस समाज को चुकाऊंगा। इसलिए सारी चीजों को हवन करके भगवा चोला धारण करके निकलता है। क्यों? ये अग्नि का प्रतीक है। सूर्य जब उगता है ना तो उनका रंग कैसा होता है? ये महात्माओं ने जैसे कपड़े पहन रखे हैं वही होता है। अग्नि सभी चीजों को भस्म कर देती है। मेरा पिछला जो कुछ भी था भस्म, नया जीवन शुरू कर रहा हूं। इसलिए हम सब लोग ऐसे वस्त्र धारण करके निकलते हैं। हम महाराज को नहीं जानते, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, लेकिन ऐसे वस्त्र पहने हुए रहते हैं। हम सब उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और वही आदमी यदि पैंट शर्ट पहन करके आ जाए, कमीज पजामा पहन के आ जाए, हम उसको प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत लोग आते जाते, लेकिन इस रंग की महिमा है, इसलिए हमने उस रंग को धारण किया। और अपने देश को चलाने का काम कौन करता है? धर्म करता है। अमेरिका को डॉलर चलाता है, जर्मनी को अनुशासन चलाता है, जापान को देशभक्ति चलाती है, लेकिन भारत को कौन चलाता है? भारत को धर्म चलाता है। हमारे लिए धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कौन करता था? हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे सन्यासी, ये हमारे मुनि, ये सारे लोग घूम घूम करके गांव में, जंगलों में, वनवासियों में, गिरी कंदराओं में दूर दूर तक जाते थे। आज भी अमेरिका के समुद्र तटों पर एक रेड इंडियन नाम की जाति रहती है, यज्ञ करती है वो। अभी हमारे वाकणगर जी सरस्वती नदी कहाँ चलती थी उसके खोज के लिए अमेरिका चले गए, सैटेलाइट की मदद लेने के लिए। तो 7 दिन लग गए। तो अमेरिका सरकार को कहा कि भाई हमको थोड़े बहुत घुमा दो, कोई पुराने कबीले हो। तो उनको रेड इंडियन जाति के अंदर लेकर के गए। सारा देखने के बाद एक पूजा स्थान आया, उसमें जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारा धर्म स्थल है, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आप इंडियन हो, रेड इंडियन ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। तो उन्होंने भाई कहा भाई तुम इंडियन हो, रेड इंडियन हो, मैं इंडियन हूं, थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक ठीक, मैं पूछ के आता हूं। वो जब पूछने गया अंदर और वापस आया तो अनुमति मिल गई। और वाकणगर जी ने जाकर के वो जो नंगी रहती है, अधनंगी, उस जाति के धर्म स्थल पे यज्ञ वेदियां बनी हुई थी। लोग यज्ञ कर रहे थे, आहुति डाल रहे थे। मंत्र तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मंत्र के बाद वो हुआ हुआ ऐसे कर रहे थे। वाकणगर जी ने कहा ये हुआ हुआ क्या है? ये स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, ये उसी का ही बदला हुआ रूप है। तो वहां तक हमारी संस्कृति कैसे गई? हमारी संस्कृति को वहां पहुंचाने का काम किसने किया? ये जो आपके सामने ऐसे लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपना सारा सुख सुविधाएं सबको त्याग करके ये जो भगवा चोला धारण किया है, उन लोगों के कारण गई। नील नदी के पास में खुदाई हुई, विष्णु भगवान का मंदिर निकला। जहां भी खुदाई होती है, कहीं शिवलिंग निकलती है, कहीं मंदिर निकलता है, कहीं वराह की मूर्ति निकलती है, कहीं यज्ञशाला निकलती है, उसको पहुंचाने का काम किसने किया? हमारे संतों ने किया। और संतों ने सबको बताया, हमारा जीवन आए, बच्चे पैदा किए, पत्थर इकट्ठे कर करके मकान बना दिए और ऐसा करके जीवन यापन करके चले गए। उसके लिए तुम नहीं आए हो, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। ये हमको बताया। और हमको सरल शब्दों में एक वाक्य बोला, वो बोला कृणवंतो विश्व आर्यम। सारी दुनिया को क्या बनाओ? आर्य बनाओ। आर्य का मतलब क्या है? ये लंबी नाक वाला नहीं है जैसे किताबों में पढ़ाते, ऊंचा ललाट, जिसकी हाइट ज्यादा होती थी वो आर्य है। आर्य का मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत। हम थे ऐसे, बाकी लोग ऐसे नहीं थे, इसलिए हम उनको जाके भी क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और सुसंस्कृत बनाएंगे। ये हमको उन्होंने मार्ग दिखाया। और उसी मार्ग के कारण पूरी दुनिया में भारत की तूती बोली, भारत के झंडे लहराए। विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, घी दूध की नदियों वाला भारत। तुलसीदास जी ने क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत असोई। जो दुनिया का भरण पोषण करता है वो भरत होता है, और जो भरतों का देश होता है ना, वो क्या होता है? वो भारत होता है। ऐसा उन्होंने बोला।
तो पूरी दुनिया को भारत, भा यानी ज्ञान में जो रत है, खुद ज्ञानी है, दूसरे को भी ज्ञानी बनाएंगे, कर्णवंतो विश्व आर्यम का सिद्धांत दिया। और जब ये सिद्धांत था, सब घूमते थे, गृहस्थी लोग भी घर में रहते थे, लेकिन समाज का ऋण उतारूंगा, घर का काम करना, ये करना, ये उद्देश्य नहीं है, तो चलो जीवन यात्रा के लिए एक मजबूरी है, लेकिन घर को छोड़ करके बाकी काम करूंगा, वही इस धरती पे आने का मूल उद्देश्य है। ऐसा मान करके संतों के मार्गदर्शन में हमारे समाज ने बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां, श्रेष्ठ आदर्श हमने प्रस्तुत किया। परंपरा देखो संतों की, जो भी सफल व्यक्ति हुआ है उसके पीछे कौन रहा है? संत रहा है। आप याद करो भगवान राम को, कौन थे पीछे? वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि। भगवान श्री कृष्ण आ गए, संदीपनी ऋषि हो गए, महाभारत लिखी वेद व्यास जी हो गए, हमारे शंकराचार्य जी हो गए, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, कितने लंबी परंपरा है। और ठेठ वो परंपरा कहाँ आकर के पूरी हुई है? हमारे दयानंद सरस्वती, हमारे स्वामी विवेकानंद, ये सारी श्रेष्ठ संतों की परंपरा है, जिनका योगदान हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त सहयोग मिला है, तब जाकर के अपना समाज आगे बढ़ा। और आज भी ज्ञान के रूप में बाकी जितने धर्म है ना, वो हमारे क ख ग के बराबर भी नहीं है। जहां उनका दर्शन चिंतन समाप्त हो जाता है, वहां से हमारा दर्शन चिंतन आरंभ होता है। तो ये सब किसने किया? ये पूज्य संतों ने किया। हमारे आश्रम, हमारे मठ, हमारे मंदिर, ये सब जन जागृति के केंद्र थे। केवल पूजा पाठ करना उद्देश्य नहीं है, पूजा पाठ करना माध्यम है। क्यों? धर्म चलाता, धर्म ही तो हमको चलाता है ना। तो धर्म के माध्यम से इकट्ठे होंगे, और धर्म के माध्यम से इकट्ठे होकर के जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, नर से नारायण बनना, समाज के लिए जीवन लगाना, ये हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति वहां होती थी। पूजा करते थे, उसके बाद समझाते थे भी, गांव गांव में घूम करके उपदेश प्रवचन भी देते थे। उससे हमारा समाज आगे बढ़ा। लेकिन अपन जानते हैं कि कालांतर में कोई चीज, चक्का घूमता है ना, और एक बिंदु होता है तो कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, ऐसा चलता रहता है। गरीब कभी जिंदगी भर गरीब नहीं रहता, उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी बाद अमीर बन जाते हैं। और अमीर भी जिंदगी भर अमीर रहता है क्या? नहीं रहता। वो थोड़े दिनों बाद, एक दो पीढ़ियों बाद गरीबी आती, ये अपने जानते हैं। तो हमारे ये जो बल देने वाले स्थान थे, ये थोड़े से कमजोर हो गए। कमजोर क्यों हो गए? महाभारत की लड़ाई हुई, और महाभारत की लड़ाई में तो बहुत लोग मारे गए, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, तो लोग प्रवेश किया। सिकंदर आया आज से 2400 साल पहले, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर पहला हमला करता है। और उसके बाद लगातार 1947 तक इस देश के ऊपर हमले होते रहे, और हम सब उससे मुकाबला करने में लगे रहे। ये कहते हैं ना, हमारा गुलामी का इतिहास है। गुलामी का इतिहास नहीं भारत का। भारत का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। कभी हम चुप नहीं बैठे एक दिन भी, क्या वो अब तो बस मर गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता। हर समय कोई न कोई खड़ा हुआ है। राजा दाहर सेन खड़े हुए, उधर पौरुष खड़ा हो गया, इधर हमारे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, महाराजा सूरजमल हो गए, दुर्गादास राठौड़ हो गए, सारे लोग। और फिर वो जो मालिकाएं ठेठ क्रांतिकारियों तक आ गई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चाफेकर बंधु, वीर सावरकर, तात्या टोपे, ये सारे लोग क्या थे? ये एक दिन भी चुप नहीं बैठे। देश को आजाद और स्वतंत्र करवाने के लिए लगातार लड़े। 1200 साल तक हम लड़े, 1200 साल तक। और यदि कोई जाति होती ना, वो समाप्त हो जाती, वो चिड़ियाघर की चीज हो जाती कि हिंदू पहले ऐसे हुआ करता था। लेकिन आज हम भी खड़े हैं दुनिया के सामने। इसलिए मुसलमानों ने भी लिखा, अल्लामा इकबाल नाम का एक कवि हो गया मुसलमान, क्या बोला उसने? यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहां, हमारा पूरा दुनिया हमारा दुश्मन के रूप में रही है, लेकिन उसके बाद भी हम खत्म नहीं हुए। यूनान, मिस्र, रोम आज दुनिया के नक्शे में नहीं है। हिंदू खड़ा है। कारण क्या है? ये बलिदानों की परंपरा हमने कभी कम नहीं होने दी। और देशभक्ति का अभाव हो गया, संगठन का अभाव हो गया। हम संगठित नहीं रहेंगे, मेरी जाति ऊपर, बढ़िया बात है तेरी जाति ऊपर, लेकिन हमने दूसरी जाति की आलोचना और निंदा शुरू की। हम भक्त तो थे, देव भक्ति तो हमारे अंदर बहुत थी, लेकिन देशभक्ति का हमारे अंदर से अभाव हो गया। हम भूल गए कौन मित्र है, कौन शत्रु है, उसका इतिहास दर्शन क्या कहता है, उनकी पुस्तकें क्या कहती हैं, ये हम भूल गए। इसलिए जब भी परकीय व्यक्ति आया है तो उसकी मदद किसने की है? हमारे हिंदू समाज ने उनकी मदद की है। जब दाहर सेन खड़ा हुआ,
मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने के लिए, तो उनके सारे मंत्री कहाँ जाकर के मिल गए? उनके साथ जाकर के मिले। फिर सिकंदर आया, पोरस खड़ा हुआ, तो उसका पड़ोसी राजा आम्पी कहाँ खड़ा हो गया? सिकंदर के साथ जाकर के मिल गया। जब मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज खड़े हुए, जयचंद किसके साथ मिला? मोहम्मद गौरी के साथ मिला। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह आ गए। रोजाना 3 घंटे पूजा करते थे, लेकिन पकड़ने के लिए किसको गए? जो गाय की, ब्राह्मण की रक्षा के लिए लगा हुआ था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगा हुआ था, उस शिवाजी को पकड़ने के लिए कौन खड़ा हुआ? हमारे हिंदू भाई खड़ा हुआ, जय सिंह। और उसने तो मन्नत मांगी थी, यदि मैं शिवाजी को पकड़ करके ले आया तो आपको 40 किलो सोने की एक माला भेंट करूंगा। ये किसको बोल रहे हैं? जो छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए थे, उसके लिए हुए। जब महाराणा प्रताप खड़े हुए, तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह ने किसका साथ दिया? जाकर के अकबर का साथ दिया, उसके जाकर के पास में खड़ा हो गया। हमारे दयानंद सरस्वती, उनके रसोइये नहीं, उनको कांच गोल करके पीस करके उनको पिला करके उनकी हत्या करने का उन्होंने काम किया। नागौर का राजा अमर सिंह राठौड़, उसके सगे साले ने, अमर सिंह ने आगरा के किले में सलावत खान की गर्दन काट दी। शाहजहां को लगा ये यदि जिंदा रहा तो कभी मेरा नंबर लग जाएगा, इसलिए इसको मारो। उसके साले को कहा तू पकड़ करके ला, और साले ने ले जा करके अमर सिंह को खिड़की के अंदर घुसते हुए अमर सिंह को मार डाला। यानी लकड़ी कब कटी? जब लोहे की कुल्हाड़ी के अंदर हत्था किसका लगा? लकड़ी का ही हत्था लगा। वो पीटते हैं ना, सोने को पीटते हैं और लोहे को भी पीटते हैं। तो सोना तो आवाज नहीं करता, लोहा बहुत आवाज करता है। लोहे को पीटो तो कितना पूरे गली मोहल्ले को पता लग जाता है कि लोहे की पिटे। तो लोहे को पूछा, भैया तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? सोना तो नहीं चिल्लाता। तो सोने ने कहा, मेरे को, जो लोहे ने कहा कि सोने को पीटने वाला लोहा है, यानी उस जाति का व्यक्ति नहीं है, दूसरे धर्म का व्यक्ति उसको पीट रहा है, लेकिन मैं लोहा हूं और हथौड़ा भी किसका है? लोहे का है। तो जब अपना अपने को पीटता है तो दर्द तो होता ही है ना, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। तो हमारे असंगठन और फूट के कारण अपने देश का क्षेत्रफल भी छोटा हुआ, आबादी भी छोटी हुई। मुसलमान आक्रांताओं ने हमारे 45 करोड़ लोगों को मारा है। कितने लोगों को? 45 करोड़, छोटा आंकड़ा नहीं है। और अंग्रेजों ने हमारे 5 करोड़ लोगों को मारा है। 50 करोड़ लोग बलिदान हुए, तब जाकर के ये हमारा इस धरती पे आने का हमको सौभाग्य मिला है। किसके बल पर? जो इतने लोग बलिदान देश के और धर्म के लिए हो गए, इतने लोग मारे गए। पूरी दुनिया में हिंदू हिंदू था, सारे देश हमारे थे, सारी आबादी हमारी थी, लेकिन लक्ष्य ओझल हुआ। मैं, मेरा परिवार, दुनिया भाड़ में जाए, समाज चूल्हे में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा भला होना चाहिए, भले सामने की गर्दन कट जाए, मुझे फायदा होना चाहिए। इस वृत्ति और इस नीति के कारण अपना समाज और हमारा क्षेत्रफल दोनों छोटा हो गया। आज पूरी दुनिया में 125 देश ईसाइयों के, 58 देश मुसलमानों के, और हिंदुओं के कितने देश हैं? हिंदुओं का हम भारत को गिनते भले ही होंगे, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और हिंदू समाज की निंदा करना, आलोचना करना, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना और विधर्मियों का साथ देना, यही धर्मनिरपेक्षता है। और ये सारे लोग कर रहे हैं काम, और इसका दोष भी हमारे ऊपर है। क्यों? हम संगठित नहीं है। यदि हम संगठित होते, ये बाकी सब ठीक रहते। अभी एक मास्टर जी ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ रहते? तो उस बच्चे ने खड़े होकर के कहा पाकिस्तान में। तो उसने कहा पाकिस्तान में कैसे रहते? तो उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू नहीं रहते, भारत में जाट रहता है, विष्णु रहता है, गुजर गोट रहता है, कोई मोची रहता है, धोबी रहता है, नाई रहता है, सुथार रहता है, लोहार रहता है, कुमार रहता है, हिंदू नहीं रहता। ये सब बिखरे हुए, एक होंगे ना तब हिंदू माने जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू एक है, थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते। हम हिंदू है ही नहीं। कोई अपने से पूछता तो हम अपनी जाति बताते, और बाकी धर्म वालों से पूछ लो तो वो क्या बोलते हैं? जातियां उनमें भी हैं और हमसे भी ज्यादा भेदभाव है, छुआछूत है वहां, लेकिन वो सब क्या बोलते हैं? अपने धर्म का नाम बोलते हैं। तो हमारी फूट और असंगठन के कारण आज हिंदू यहाँ बहुसंख्यक होते हुए भी उसकी क्या है? कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे संतों के ऊपर आक्रमण होते, उनके मंदिर तोड़े जाते, उनको, हमारे शंकराचार्य को दिवाली के दिन रात को जेल में डाल दिया गया। कितने संतों के ऊपर झूठे आरोप लगा करके उन्होंने किया है। क्यों? उनको पता है ये बेचारे हिंदू है, कोई आने वाला नहीं पीछे, इसलिए कभी हमारा पीपल काट देते हैं, कभी हमारी गाय को मार देते हैं, कभी मंदिर को तोड़ देते हैं, कभी संतों के ऊपर हमले हो जाते हैं, कभी हमारी लड़की को मुसलमान उठा करके लेकर के भाग जाता है। उनको पता है
इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, ये सब जातियों में बंटे हुए। और इसी का परिणाम हुआ कि आजू बाजू के ये सारे देश हमारे थे। आप बहुत पहले की बात मत करो, ये थोड़े दिन पहले जो हुई है, ये आप याद करो, अफगानिस्तान किसका था? अफगानिस्तान, गांधारी वहीं की थी। शकुनी मामा याद है ना, हमारा था अफगानिस्तान, आज हमारे हाथ से चला गया। ये नेपाल भगवान राम की ससुराल थी, भगवान राम वहां बारात लेकर के गए थे, सीता माता पैदा हुई। कहाँ है आज वो? हमारे हाथ से कट गया। पशुपतिनाथ का मंदिर हमारे हाथ से चला गया। भूटान हमारे हाथ से गया। फिर ये तिब्बत, विज्ञान कहता है कि सबसे पहला मानव कहाँ पैदा हुआ? तिब्बत में पैदा हुआ। तिब्बत कहाँ है? तिरवेस्टप उसका नाम था, चाइना ने हड़प लिया। 1965 में नेहरू जी ने दे दिया उनको, और आज वो कब्जा करके बैठ गया। फिर जिसका नाम म्यांमार है, इसका पुराना नाम था ब्रह्मदेश, ये हमारे हाथ से चला, बर्मा बोलते थे पहले इसको, ये हमारे हाथ से चला गया, आज वो म्यांमार बन गया। फिर हमारी श्रीलंका भगवान राम ने जीती और अपने भाई लक्ष्मण को कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्म भूमि ये स्वर्ग से बढ़कर है। आज लंका हमारे हाथ में नहीं है। फिर ये मालदीव छोटा सा टापू है 3000 वर्ग किलोमीटर का, वो भी हमारे हाथ से चला गया। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अभी की बात है, 1947 की। कितने पवित्र स्थान है। हम हर साल होली मनाते हैं ना, होली मनाते हैं। और होली किस लिए मनाते हैं? प्रहलाद की याद में। नरसिंह भगवान अवतार लेकर के आए थे, हिरण्याकश्यप को पेट फाड़ करके उन्होंने चीर करके पापी को मार दिया। हर साल हम मनाते हैं, लेकिन अपने में से कितने जानते हैं कि प्रहलाद कहाँ जन्मा, नरसिंह भगवान जहाँ पैदा हुए वो स्थान कौन सा है? अपने को पता नहीं है। कारण हमने सबने ये जो पूजा पाठ मंदिर, ये एक लकीर पीटने वाली बात बना दी। जन जागृति होती नहीं है, और जन जागृति नहीं होने के कारण आज हमारे मंदिरों में संख्या घट गई। आज हमारे आश्रमों में आने लोग बंद हो गए। क्यों? उनको लगता है यहाँ कुछ नया तो मिलता ही नहीं है, वही भजन वही पूजा पाठ, तो वहाँ क्यों जाए? आज देख लो मस्जिदों में भीड़ होती है कि नहीं होती है? शुक्रवार को देख लो, आते नहीं। कारण क्या है? वहाँ से उनको अपनी जो भी पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति करने के बाद उनका मौलवी उनको नित्य नई बातें बताता है, इसलिए उनको लगता है वहाँ जाएंगे 4 बातें मिलेगी, और मिलेगी तो यदि नहीं गया तो चूक जाऊंगा मैं। हमेशा वो जाता है। और पहले हमारे मंदिरों में होते थे, आश्रमों में लोग संत बैठाते थे, पूजा पाठ के बाद कुछ महाभारत, रामायण, गीता, हनुमान जी, भीम, अर्जुन, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की कथाएं बताते थे। तो बच्चों के अंदर संस्कार भी आते थे और रुचि भी होती थी, रोजाना वहां आते थे। आज वो चीजें खत्म हो गई, केवल देव भक्ति है, देशभक्ति हमारे हाथ से निकल गई, हमारे बीच में से निकल गई। इसलिए आज हमको मशीनें लगानी पड़ रही है मंदिर के अंदर आरती के लिए। क्यों? है ही नहीं, लोग आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? दोष किसका है? हमारी माँ बेचारी, ये भी बैठे हैं, मैं इनको पूछ सकता हूँ। ये जो सबसे बूढ़ी महिला है, वो 20 साल से अर्जस कर रही है, 20 साल से वो भजन कर रही है। लेकिन आप इनको पूछ ले, 4 वेदों के नाम बताओ, बोलो बता सकती है बूढ़ी माँ जो सबसे पुरानी है? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? इसमें इसका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने जो बातें बतानी चाहिए वो नहीं, इसको नहीं बताई। गाय को माता क्यों माना है? भैंस को क्यों नहीं माना? घोड़ी या बकरी को क्यों नहीं माना? गाय को क्यों माना है? क्या है गाय के अंदर ऐसा? बताओ 5 बातें। नहीं पता। हिंदू संस्कृति की 5 विशेषताएं बताओ जो किसी धर्म में नहीं है, केवल हिंदू धर्म की विशेषताएं। हम 5 हिंदू संस्कृति की विशेषताएं नहीं बता सकते। कारण क्या है? कारण एकमात्र है, हम जो देना चाहते हैं वो वहां मिलना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप हमारा समाज दिग्भ्रमित हो गया, और दिग्भ्रमित होने के कारण वो अपने आप को हीन मानने लग गया। हिंदू यानी सबसे कमजोर, हिंदू यानी सबसे गया गुजरा, हिंदू यानी लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति हिंदू हो गया। लेकिन हम यदि संस्कृति की उसको विशेषता बताएंगे, हिंदू कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, कितना उन्होंने पराक्रम किया। कल आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों का बलिदान दिवस था, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर, 25 नहीं, 26 दिसंबर, 26 आज है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को दोनों बच्चों को पकड़ करके सरहिंद की दीवार में चुना। क्यों चुना? तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं बनोगे तो तुमको दीवार